Good morning, children. Welcome to Ashramik Vidyalaya. Students, today in your drawing class, our topic is object drawing. So, open your page number 28. Object drawing. An object drawing of forms like water jug, water pot, and jar is shown above. Study the easy method of sketches of this object drawing. Draw the sketches of the same picture with pencil in the blocks given below by maintaining measurement. So बच्चों हमें यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, वाटर जग, वाटर पॉट एंड जार. सो यहाँ पे आप देखो तो मेजरमेंट के साथ आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, दैट गिवन टू यू, राइट. सो यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर ब्लैंक स्पेस. नाउ अगर हम फर्स्ट वाटर जग में देखें तो यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ की है, राइट. नाउ अपर पोर्शन आप देखो तो जैसा भी शेप है उस हिसाब से यहाँ पे शेप के साथ सिंपल ड्राइंग दिया है. कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें दोनों साइड आप देखो तो सेम आपको जो शेप है वो दिखता है. तब आपको क्या करना है कि सेंट्रल लाइन के दोनों साइड मेजरमेंट लेके आपको सेम डिस्टेंस से ड्राइंग करना है. नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो जग में आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो ज़्यादा स्पेस है, राइट हैंड साइड थोड़ी कम स्पेस है. तो वो उसके शेप पे डिपेंड करता है. तो आपको उस हिसाब से मेजरमेंट लेना पड़ता है. अगर हम नीचे की उसकी जगह देखें तो दोनों साइड आपको यहाँ पे सेम रखना है मेजरमेंट. ना वाटर पॉट भी देखो तो स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग सेंट्रल लाइंस के साथ यहाँ पे वाटर पॉट ड्रॉ किया है. जार में भी सिंपल है. सो यहाँ पे आपको मैं 2 एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखाऊंगी. सो फर्स्ट वाटर जग. सो फर्स्ट आप स्क्वायर का सेंटर निकालेंगे. सो इट्स 7 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर का हाफ होगा यहाँ पे 3.5, राइट. सो 3.5 पे आप मार्किंग करोगे. So you can take 2-3 points and then after you have to join the dots and make a center line like this. Okay. Now डाउन साइड के लिए यहाँ पे आप देखो तो सेंटर लाइन से आपको जितना भी बड़ा ड्रॉ करना है उतना आप दोनों साइड मेजरमेंट ले सकते हो. सो यहाँ पे मैं 1.5 लूँगी. सो दोनों साइड 1.5 पे आप मार्किंग करोगे तो जो नीचे की साइड उसकी विड्थ है वो ये रहेगी. नाउ अपर साइड आपको जो वाटर जग का फेस ड्रॉ करना है. सो यहाँ पे भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे. सो यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर पे मार्किंग करूँगी और इस साइड 3.5 भी ले सकते हो या फिर सेम 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो. और अपर पोर्शन बनाने के लिए ये वहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगी. नाउ यहाँ पे मैंने 2 लाइन ड्रॉ की है. सो जो भी ये ओवल शेप है वो ड्रॉ करने के लिए सो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की थी. नाउ एक्स्ट्रा लाइन्स आई हैव टू रब. सेंटर लाइन भी आप रब कर सकते हो. नाउ यू हैव टू गिव शेप. यहाँ पे जो जग का शेप है अब नाउ हैंडल.
सो आप ऐसे इजीली जल ड्रॉ कर सकते हो. So here you have to just draw. Now water pot के लिए again center line. You have to take measurement and draw center lines. Now यहाँ पे भी pot के upper portion के लिए आप ऐसे मार्किंग के साथ लाइंस बना सकते हो. So first I'm just giving you quick demo. So first ऐसे आप rough sketch बना सकते हो. Then after you fill that proportion wise. ठीक है, दोनों साइड सेम ड्राइंग है. Then you can make it fair. So after this you have to rub the lines. So children, it's very easy to draw object drawing with these helping lines. Now in revision work we have such types of article in our house as shown below. Draw the sketches of 2-4 such articles in your art book. Keep in mind that measurement of forms is maintained in sketches. So बच्चों, आपको आपकी स्केच बुक में कुछ आर्टिकल्स जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, जो हमारे घर में होते हैं, दैट यू हैव टू स्केच इन योर स्केच बुक, जिसमें आप मेजरमेंट का ध्यान रखोगे. सो प्लीज डू द रिविजन वर्क ऑल्सो. नाउ विल गो टू पेज नंबर 29. Here is another object drawing given to you. Here the object drawing of articles like tin box, water pot and water bag is drawn with pencil in light and shade. Draw the same picture in the blank space given on the right side. Show light and shade with pencil in it. So बच्चों, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें कुछ आर्टिकल्स है जिसका आपको ड्राइंग दिया है. ठीक है, विथ लाइट एंड शेड. तो यहाँ पे हमें सेम ड्राइंग करना है. सो आपको मैं यहाँ पे ड्राइंग लाइट एंड शेड के साथ करके दिखाऊंगी. देन आफ्टर इन रिविजन वर्क ऑल्सो यू हैव टू टेक आर्टिकल्स ऑफ योर चॉइस और उसका आपको स्केच करना है विथ लाइट एंड शेड. ओके, सो विथ पेंसिल शेडिंग. सो इसमें भी आपको रिविजन वर्क ज़रूर से करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ डेमोन्स्ट्रेशन. सो सबसे पहले फर्स्ट हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. सो यू हैव टू टेक अ मेजरमेंट. यहाँ पे मैंने 8 सेंटीमीटर लेंथ एंड 7 सेंटीमीटर विड्थ ली है. आप जितना बड़ा छोटा ड्रॉ करना चाहते हो उस हिसाब से आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. Now first to make a tin, first you have to draw one rectangle जिसमें मैंने पहले यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी. Now from this corner also
you have to make a same rectangle. Five and half centimeter. So ऐसे आपको दोनों कॉर्नर पे दो रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं. नाउ इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है विथ स्लैंट लाइंस. सो यू कैन सी, जिससे टीन का अपर पोर्शन एंड लेफ्ट पोर्शन दोनों आपको दिखेगा. सो कितना भी आपको ज़्यादा या कम दिखाना है उस हिसाब से आपको मेजरमेंट लेना है. नाउ you have to rub these lines. And outer side also. बच्चों, आपको पिक्चर में लेफ्ट साइड और अपर साइड ज़्यादा दिखाया है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा मेजरमेंट लेके ड्रॉ कर सकते हो. नाउ वी हैव टू मेक अ पॉट. So if you can start with a square also. So first आप ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करके सेंटर लाइन के साथ, आपको मैंने पहले भी दिखाया था उस हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो. Now अब हम ड्रॉ करेंगे वाटर बैग. सो वाटर बैग जो है टीन बॉक्स के थोड़े से नज़दीक है, राइट. सो फर्स्ट ऐसे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. सो थोड़ी सी स्लांट भी है. यहाँ पे थोड़े से चेंजेस के साथ थोड़ा सा स्लांट है बैक.
जैसे हमने टिन बॉक्स ड्रॉ किया था वैसे ही आप 2 रेक्टेंगल का यूज़ करके भी कर सकते हो। So now here rough drawing is ready. Now one by one you have to complete the objects with pair drawing. टिन बॉक्स में जैसे डबल लाइन्स है वैसे आपको करना है। ऐसे ही साइड में भी आप ऐसे ड्राइंग करो। सब बच्चों यहाँ पे ड्राइंग रेडी है। Now we have to start shading. So first we will start with light tone, then after middle tone and last में हम डार्क टोन यूज़ करेंगे। So आप लाइट पेंसिल से फर्स्ट लाइट शेडिंग करोगे। So यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट में देखो तो थोड़ा सा सेंट्रल में आपको यहाँ पे शेड दिखेगा, ठीक है। सो आप जैसे चाहो लाइट साइड लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से या फिर सेंटर में लाइट, जिस साइड से भी लाइट का सोर्स दिखाना चाहते हो उस हिसाब से आपको लाइट एंड डार्क शेडिंग देना है। तो आपको पता है कि अगर लेफ्ट साइड से आप लाइट दिखाना चाहते हो तो राइट साइड जो होगी पिक्चर की वो डार्क होगी।
सेंटर में थोड़ा सा लाइट शेडिंग और दोनों साइड थोड़ा थोड़ा डार्क शेडिंग देंगे। सो ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट में आपको लाइट टोन अप्लाई करना है। वाटर बैग का जो साइड का पोर्शन है वो आपको ऐसे थोड़ा सा डार्क दिखाना है। नाउ सेकेंड मिडल टोन देंगे। सो आपने जो लाइट टोन दिया था उससे थोड़ा सा डार्क टोन। नीचे भी आपको थोड़ा शेड देना है। नाउ लास्ट में सबसे ज़्यादा डार्क टोन जहाँ पे है वहाँ पे हम देंगे। सो यू कैन टेक डार्क पेंसिल। सो जहाँ पे आपको ज़्यादा डेप्थ दिखानी है वहाँ पे आप डार्क टोन अप्लाई करोगे। सो बच्चों ऐसे आपको ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन में भी आपको अपने घर में यूज़ होने वाले ऑब्जेक्ट्स को सामने रख के ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस करनी है अपनी स्केचबुक में। सो शेडिंग के साथ आपको लाइट एंड शेड के साथ कंप्लीट करने हैं ऑब्जेक्ट्स। सो होप यू प्रैक्टिस वेल।